जय हिंद। आप लोग जैसे पता है कि इतिहास का सेशन आपका चल रहा है, और इतिहास का सेशन जो है वो आपका 3 दिन हम पहले बता चुके हैं। यह चौथा डे है ना, चौथा डे। आज इतिहास चलेगा सिंधु घाटी सभ्यता। इसके पहले 2 डे में हम आपको बताएं पाषाण काल के बारे में। तीसरा डे आपका सिंधु घाटी सभ्यता, और चौथा डे भी सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि 2 या 3 दिन और लगेगा जाकर सिंधु घाटी सभ्यता का हो जाएगा पूरी तरीका से समाप्त। तो अब यहाँ बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पहले क्या पढ़े थे, उसको कुछ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और कुछ आप लोग बतला दीजिए। और जो वीडियो देख रहे हैं वो मन ही मन जाकर सवाल का जवाब देते रहें, और जो क्लास में हो तो क्लास में जवाब देंगे ही। तो चलिए इसी के साथ हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दिया था। तो चार्ल्स मैनसन। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कौन दिया था? चार्ल्स मैनसन ने दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? तो सर्वेक्षण किया था जाकर के अलेक्जेंडर कनिंघम है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। और सिंधु घाटी सभ्यता के पहली बार खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी है ना, और 1921 में है ना। और जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो नामकरण सर जॉन मार्शल है ना। नाम रखने के लिए किससे आएगा? मार्शल से है ना, तो सर जॉन मार्शल। फिर आपको बतलाए थे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है, और कौन नदी किनारे है? चिनाब नदी किनारे। दक्षिणी स्थल दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस नदी किनारे है? गोदावरी या परवरा। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी किनारे है। फिर आपको बताए थे कि पूर्वी पश्चिमी स्थल सुदकांगेडोर कहाँ है? पाकिस्तान में। और कौन नदी किनारे है? तो जाकर के डाक्स नदी के किनारे। क्लियर है बात के? फिर आपको बतलाए थे कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई सिंधु घाटी सभ्यता का 1400 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम का लंबाई सिंधु घाटी सभ्यता का है तो कितना? 1600 किलोमीटर है। क्लियर है? पूछेगा अगर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ? तो पश्चिमी क्षेत्र में। और सबसे कम विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो जाकर के पूर्वी क्षेत्र में है ना। पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा विकास और पूर्वी क्षेत्र में कम विकास हुआ है। ये बात का ध्यान रखना। फिर अगर देखेंगे कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, अर्थात बोल सकते हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? फिर बतलाए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। आकार कैसा? लगभग त्रिभुजाकार है। फिर अगर आपको बतलाए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, तो भाव चित्रात्मक। भाव समाज समाज बात रहे हैं, समाज मातृ सत्तात्मक, सॉरी समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक। और लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक है ना। लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक। कोई दिक्कत ना तक है। फिर आपको बतलाया था जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता पहला स्थल जो खुदाई हुआ वो हड़प्पा का खुदाई हुआ। और हड़प्पा जाके कौन नदी किनारे है? रावी नदी। कौन जिला में है? माउंट गोमरी या साहिवाल जिला है ना। कहाँ? पाकिस्तान में इन है। फिर यह खुदाई किसने किया था है ना। कुछ हम लोग वहां से देख लेंगे साक्ष्य यानी के प्रमाण क्या क्या मिले हैं। तो श्रमिक आवास, RS-37 कब्रिस्तान, लकड़ी का ताबूत, ओखली है ना। ये सारे प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो जाकर के आपको हड़प्पा से मिले। यही तक बताया है ना। चलिए आप शुरू करने से पहले कुछ कमेंट के बारे में हम आपको बात कर लें कि जब भी कोई कमेंट करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि उसका कमेंट को पढ़ दिया जाए
ताकि आपको भी अच्छा लगे और हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, चाहे तो पढ़ाई के बारे में, कोई सवाल के बारे में, ताकि प्रत्येक वीडियो में आपका क्या लिया जाए, नाम लिया जाए। और एक प्रयास और करना है कि आप अपना नाम लिख कर कमेंट कीजिए ताकि नाम लिया जाए, ठीक है। क्या कि आपका ईमेल आईडी वगैरह में नाम कुछ और रहता है ना, तो और नाम नहीं ले पाते हम। क्लियर। तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर आप, लिखा हुआ है कि प्रमोद सर जैसे टीचर मिलना किस्मत की बात होती है ना। प्रमोद सर जैसे टीचर मिलना किस्मत की बात होती है। उसकी हर एक बात में ज्ञान की बरसात होती है, उसके हर एक बात में ज्ञान की बरसात होती है। जो स्टूडेंट के सपने को उड़ान देना सिखाते हैं, वही असली गुरु दुनिया में सबसे खास होते हैं। ये उनका क्या था, कमेंट था। अब इनका जवाब जो है कि आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपका विश्वास है वही मेरी सबसे बड़ी क्या है, ताकत है। ईश्वर आपको हर परीक्षा में सफलता और उज्जवल भविष्य का क्या करे, कामना करे, है ना। चलिए इसी के साथ अब हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। शुरू किया जाए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि जाकर के आपका हड़प्पा पढ़ाए थे। अब हम लोग देखें क्या, मोहनजोदड़ो। अगर बात किया जाए कि मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी हुआ था। पूछेगा कि मोहनजोदड़ो खुदाई कब हुआ था, 1922 ईस्वी हुआ था। और मोहनजोदड़ो की जाकर के कौन जिला में, किस जिला में है, तो जिला का नाम पूछेगा तो लारकाना जिला। लारकाना जिला कौन जिला में है, लारकाना जिला में है ना। कौन प्रांत में है, अगर पूछेगा कि किस प्रांत में है, तो सिंध प्रांत में है। पूछेगा कि मोहनजोदड़ो किस प्रांत में है, तो सिंध प्रांत में है। क्या हड़प्पा भी जाकर के, हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा, हाँ, वो भी जाकर सिंध प्रांत में, ठीक है। और जाकर के वो भी सिंध प्रांत में। अब यहाँ पर बात करेंगे कि कौन देश में है, किस देश में है, तो देश के नाम अगर पूछा जाए तो जाकर के आपको कहाँ, पाकिस्तान में। कहाँ, पाकिस्तान में। ये क्लियर है बात के। कौन नदी किनारे है, तो नदी का नाम अगर पूछेगा, नदी नाम पूछेगा तो कौन नदी हो जाएगा, सिंधु नदी हो जाएगा, है ना। कौन नदी, सिंधु नदी। फिर अगर बात किया जाए कि लारकाना जिला में है, सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान देश में है, और जाकर के सिंधु नदी के किनारे। अगर यहाँ पे फिर बात किया जाए कि जाकर खुदाई किसने किया था, खुदाई किसने किया था, तो राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी ने किया था। फिर अगर बात किया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थ क्या होता है ना, मृतकों का, मृतकों का टीला, मृतकों का क्या हो जाता है, टीला हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मृतकों का टीला। पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। अब हम लोग यहाँ पर से देखते हैं कि क्या क्या प्रमाण मिला है ना। प्रमाण क्या क्या मिला है, तो विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। यहाँ से आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वही क्वेश्चन पर हम लोग ज्यादातर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। इसकी लंबाई कितना था, चौड़ाई कितना था, अगर आप लोग को याद रहे तो आप लोग बोल भी सकते हैं, और गहराई बोल सकते हैं, गहराई। तो आपको जो विशाल स्नानागार का जो लंबाई था कितना था, 11 पॉइंट, याद आप लोग के 88 मीटर। चौड़ाई जो था वो जाकर 7.0
1 मीटर और गहराई देखा है 2.43 मीटर। क्या समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोग को, है ना। पूछेगा कि जाकर के विशाल स्नानागार का लंबाई कितना था, तो 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई कितना, तो 2. है ना 43 मीटर, है ना। फिर अगर देखा जाए कि विशाल अन्नागार का लंबाई कितना था और चौड़ाई, यही दो, ऐसे ध्यान नहीं रखे, कोई दिक्कत उससे नहीं है। नहीं, थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेंगे, देखने का काम करेंगे इसका लंबाई कितना था। तो 45.72 मीटर और 22.86 मीटर। पूछेगा कि विशाल स्नानागार की लंबाई कितना था, तो 45.72 और चौड़ाई कितना था, तो 22.86 मीटर का। फिर अगर देखा जाए कि यहां से पुरोहित आवास का प्रमाण मिला है। कहेगा पुरोहित आवास का प्रमाण कहां से मिला है ना, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहीं सेरामिक का बोलेगा तो कहा हड़प्पा, पुरोहित बोलेगा तो है ना मोहनजोदड़ो। अब जो पुरोहित जो थे, यानी पुरोहित मतलब इस महीना कि जो पंडित जी जो थे, है ना, उनके लिए कैसा स्नानागार की जरूरत है, कैसे जगह पे नहाएंगे, विशाल स्नानागार की जरूरत है। कैसा अन्नागार की जरूरत है, काहे कि तहसील के लेकर के आएंगे, है ना, सब जगह से, तो क्या बहुत बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। फिर जाकर पुरोहित आवास यहाँ मिला। फिर जाकर के अगर आप बात करेंगे तो अब बताइए कि जो पंडित जी जो लोग होते हैं, है ना, वो कैसा वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र। कहेगा कि सूती वस्त्र का प्रमाण कहां से मिला है, तो जाकर के आपको, है ना, मोहनजोदड़ो से। फिर अगर बात किया जाए, सूती वस्त्र हो गया, तो चौड़ी सड़क का प्रमाण कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। कांस की नर्तकी का प्रमाण कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। फिर तांबा का ढेर कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। फिर अगर बात किया जाए कि जाकर के कांस हो गया, कांस की नर्तकी, तांबा का ढेर, सभागार का प्रमाण कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। तो ये कुछ प्रमुख प्रमाण वहां से मिले हैं। इसको फिर एक बार अगर हम लोग देखना चाहें तो प्रमाण क्या क्या मिला है। विशाल स्नानागार का प्रमाण कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। लंबाई कितना था, तो 11.88 मीटर। चौड़ाई कितना था, तो 7.01 मीटर और गहराई कितना था, 2.43 मीटर। ये सब लगभग में, ठीक है। विशाल अन्नागार की लंबाई कितना था, 45.72 मीटर। चौड़ाई कितना था, 22.86 मीटर। पुरोहित आवास का प्रमाण कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र का प्रमाण कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। चौड़ी सड़क का प्रमाण कहां से मिला है ना। और इसे राजपथ की संज्ञा दिया गया। किसका संज्ञा दिया गया, राजपथ की संज्ञा दिया गया। राजपथ की संज्ञा किसे दिया गया, तो चौड़ी सड़क है। कांस की नर्तकी का प्रमाण कहां से मिला है, तांबा का ढेर का प्रमाण कहां से मिला है, सभागार का प्रमाण कहां से मिला है। अब यहाँ पर एक बात और समझना है कि जा करके विशाल स्नानागार जो है, विशाल स्नानागार को सर जॉन मार्शल, है ना, सर जॉन मार्शल ने आश्चर्यचकित निर्माण, यानी कि विश्व का आश्चर्यचकित निर्माण बताया। कहेगा कि जाकर के विश्व के आश्चर्यचकित निर्माण किसे बताया, तो जाकर के आपको विशाल स्नानागार को बतलाया। किसने बतलाया, तो सर जॉन मार्शल ने बतलाया। क्लियर बात के। फिर एक यहाँ पर बात समझिएगा, नोट में अगर हम उसको चाहें तो लिख दें, पिंगट महोदय ने जाकर के आपको हड़प्पा
हड़प्पा तथा मोहन जोदड़ो, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को पिंगट महोदय ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा जुड़वा राजधानी बताया, है ना। कहेगा कि जुड़वा राजधानी किसे किसे कहा जाता है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने बतलाया था, पिंगट महोदय ने। अब यहाँ पर बात किया जाए, एक बात और बताया जाए कि जाकर के आपको एक बात और आपको बताया जाए कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। पूछेगा कि जाकर के हड़प्पा सभ्यता यानी कि जाकर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो। तो ये कहाँ, पाकिस्तान में है। लेकिन अगर पूछेगा कि जाके सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, या हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कहाँ है ना, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कहाँ कौन सा है, तो राखी गढ़ी, है ना। राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है, ध्यान रखिएगा। राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। क्लियर है। फिर अगर बात किया जाए, ये तो हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंदहुंदड़ो एक चंदहुंदड़ो जाकर के आपको पूछा जाएगा कि किस प्रांत में डायरेक्ट कहां से क्या रखना है, डायरेक्ट कौन रखना, ध्यान रखना है कौन देश में है, तो पाकिस्तान में ध्यान रखना है। ये हो गया। फिर अगर बात किया जाए कि इसका खुदाई किसने किया था, अर्नेस्ट मैके तथा गोपाल मजूमदार। कौन खुदाई किया था, अर्नेस्ट मैके तथा गोपाल मजूमदार ने किया था। कब किया था, तो 1931 में किया था। 1931 में। कौन नदी किनारे है, कंफ्यूजन है क्या, नहीं कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं। कौन नदी किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे। और जाकर के सिंधु का जाकर के चंदहुंदड़ो की बात किया जाए ना, तो 1931 में खुदाई हुआ है और 1935 में खुदाई हुआ, ठीक है। लेकिन 1931 में खुदाई हुआ, उसको बारे में क्या करता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर के आपका ध्यान रखना है कि चंदहुंदड़ो जो है, चंदहुंदड़ो से परमान क्या मिला है, परमान क्या मिला चंदहुंदड़ो से। चंदहुंदड़ो से अगर बात करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखना मेकअप का सामान, जितना ही मेकअप का सामान मिलेगा, मेकअप का सामान, जैसे आपको मनका बनाने का कारखाना का प्रमाण कहां से मिला है, चंदहुंदड़ो से। लिपस्टिक का कारखाना, फिर देखिए लिपस्टिक का कारखाना, शीशा कंघा वहां से मिला, है ना। फिर देखिए कंघा, शीशा, कंघा। फिर जाके अगर बात किया जाए तो गुड़िया वही जाकर खिलौना ही बोल सकते हैं, खिलौना। हाँ, मिट्टी का और मिट्टी का खिलौना का प्रमाण मिला है। अलंकृत ईंट,
अलंकृत ईंट का ही प्रमाण मिला है। कहेगा कि अलंकृत ईंट का प्रमाण कहां से मिला है, तो चंद हुंदड़ों से मिला है। फिर आपको ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पंजा का निशान मिला है, है ना। ये कहां से मिला है, तो जाकर के आपको चंद हुंदड़ों से मिला है। अलंकृत मतलब डिजाइन, है ना, डिजाइन वाला ईंट, है ना। लेकिन बोले सबसे बड़ा ईंट कहां से जाइएगा, मोहनजोदड़ो। यहाँ बड़ा की बात करेगा तो कहां जाइएगा, मोहनजोदड़ो जाइएगा। एक अगर बात देखा जाए, नोट में एक बात देखा जाए कि चंदहुंदड़ो एक मात्र स्थल जो दुर्ग रहित था। चंदहुंदड़ो एक मात्र स्थल था जो क्या था, दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित अर्थात हम इसको बोल सकते हैं, वहां पर किला नहीं था। कहने का लगा है कि विदेशी आक्रमण से बचने के लिए, है ना, पूरा शहर को क्या करवा दिया जाता था, घेरा बंदी करवा दिया जाता था। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं था, बल्कि सब जगह पे क्या था, दुर्ग था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। फिर जाकर के एक महत्वपूर्ण बात का हम अभी नहीं देखे हैं, लेकिन चलो उसको कुछ देख लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि कार्य, फिर देखा जाए कार्य ने तो छोड़ दिया जब, ठीक है, कहीं कार्य काल ले जाकर के अलग अलग जाकर के इसे लिख देते हैं, है ना, लिख देते हैं। कार्बन 14 विधि के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व माना गया है, ठीक है। और इसी को जाकर के एक और प्रमाण दे दिया डीपी अग्रवाल ने। डीपी अग्रवाल देख लीजिएगा आप इस चीज को, ठीक है। 2350 से कितना है, 1750 ईसा पूर्व। फिर अगर देखा जाए सर जॉन मार्शल 3250 से 2750 ईसा पूर्व का किए हैं, मानने का काम किए हैं कि सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल कितना था, 3250 से 2750, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब कि जाकर के अभी तक जितना पढ़े उस सबको हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे मात्र 2 मिनट में, ठीक है। ताकि रिवीजन करना क्या बहुत जरूरी है, रिवीजन हो जाएगा आपको टेंशन फ्री हो जाएगा, है ना। देखिए मोहनजोदड़ो यहीं से पढ़ रहे थे ना, मोहनजोदड़ो खुदाई का वो बोलिए आप लोग फटाफट। मोहनजोदड़ो खुदाई का हुआ था 1922। कौन जिला में है, कौन प्रांत में है, कौन देश में है, किस नदी किनारे है, खुदाई किसने किया था, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, बताइए कितना टाइम लग रहा है जी, है ना। विशाल स्नानागार का प्रमाण कहां से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता। लंबाई कितना था, चौड़ाई कितना था, गहराई कितना था। विशाल नगर का प्रमाण कहां से मिला है, सिंधु जाकर के आपको मोहनजोदड़ो। लंबाई कितना था, 45.72, चौड़ाई कितना था, 22.86, है ना। अब यहाँ पर जाकर के विशाल स्नानागार को आश्चर्यचकित विश्व का आश्चर्यचकित निर्माण किसने बतलाया है ना, सर जॉन मार्शल ने। पुरोहित आवास का प्रमाण कहां से मिला है ना, सूती भाषा का प्रमाण कहां से मिला है, चौड़ी साड़ा का प्रमाण किसे मिला है, इसे किसका संकेत दिया गया है, कांस के नर्तकी का प्रमाण कहां से मिला है, तांबा का ढेर का प्रमाण कहां से मिला है, सादागार का प्रमाण कहां से मिला है, क्लियर। चलिए
आप पिंगट महोदय ने हड़प्पा और जाकर के मोहनजोदड़ो किसका संज्ञा दिया है? जोड़ो रहनी, है ना। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है ना? ये कहाँ है? हरियाणा में। चंद्रधुआ के बारे में बात करेंगे। चंद्रधुआ किस देश में है? प्रांत भी पूछा था, सिंधु प्रांत, ठीक है। आप खुदाई किसने किया था? अर्नेस्ट मैकल गोपाल मजुमदार का खुदाई हुआ है ना। फिर जाकर के कौन नदी किनारे है ना? परमान का मिला मेकअप का सामान, है ना। मन का बनाने वाला कारखाना, मन का बनाने वाला कारखाना, लिपस्टिक का फरमान, शीशा, कंघा, गुड़िया और मिट्टी का खिलौना, अलंकृत ईट, ईट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पंजे का निशान मिला, है ना। फिर आपको देखा जाए चंद्रधुआ एकमात्र स्थल जो क्या था? दुर्ग नहीं, तो किला नहीं था, बाकी सारा स्थल क्या था? किला था, है ना। कार्बन 14 विधि के अनुसार, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व, है ना, माना गया। और इसका और कौन प्रमाणित कर दिए हैं? डीपी अग्रवाल, है ना। कार्बन 14 विधि की खोज कब हुआ था? 1946 में। अब किसने किया था? आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है ना, कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि कार्बन 14 विधि का खोज किसने किया था, और जो बतलाएगा उसका क्या नाम लिया जाएगा, है ना। तो इसके बाद सर जॉन मार्शल ने इनका क्या कार्य बताया? 3250 से 2750। अब यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सा, हाँ, बहुत सा ऐसा स्थल रहेगा जो महत्वपूर्ण नहीं है, कौन नदी किनारे क्या है ना, तो उसको हम एक साथ वीडियो लेकर के आ जाएंगे। मात्र 10 मिनट में फटाफट हम लोग क्या कर लेंगे? उसको रिवीजन कर लेंगे, है कि नहीं है ना। तो उसको अलग से लेकर के हम लोग आ जाएंगे। आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू।